How to remember chronology based questions. This video is demanded by so many of my students and I know for a fact from where this is coming from. अगर आप पुराना पैटर्न उठा के देखेंगे तो chronology based वाले questions एक या दो ही आया करते थे, पर आजकल के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके chronology based questions 8 to 10 नंबर्स में आ रहे हैं हर शिफ्ट में बैक टू बैक। एंड अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन से एटलीस्ट 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो तो हर बच्चा जानना चाहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से डील करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को सिक्योर कर पाए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड उसको डील करने की आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। बट बिफोर जंपिंग ऑन टू द वीडियो अ स्मॉल डिस्क्लेमर, अगर आप इस वीडियो को एक ऐसी वीडियो समझ रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई जादुई ट्रिक या कोई शॉर्टकट मिलने वाला है, आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आपको वीडियो के एंड तक एक क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ अप्रोच या ट्रिक्स भी आपको पता लगेगी, पर उसके अंदर आपको लर्निंग एंड क्रैमिंग करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन द वीडियो। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको 4 से 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं जो एक जम्बल्ड फॉर्मेट में होते हैं, उसको आपको एक ऑर्डर में लगाना होता है बेसिकली। एंड ज्यादातर आपको ऑर्डर में डेट वाइज ही लगाने को मिलता है कि आपको डेट वाइज, डेट ऑफ पब्लिकेशन या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करके लगाना होता है। तो ये है आपके क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस। But as you know that I look at the questions very keenly and I observe them very nicely. तो इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी आपके 100 प्लस क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, उनको मैंने एक एक करके एनालाइज किया एंड उनको एनालाइज करने के बाद मैंने ये 10 पॉइंटर लिस्ट बनाई है जो आप लोग देख सकते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मेजरली आपके क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आता है। एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे एंड आगे वीडियो में इन हर टाइप या कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग लेके आए हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और उनकी अप्रोच देखेंगे कि आप इनको कैसे जज कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम लोग के सामने है फेमस राइटर्स के वर्क जो आपको मिसलेनियस स्टाइल में मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग राइटर्स जो आपके होंगे उनको एक साथ जम्बल्ड फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, उनके वर्क्स को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। सेकेंड टाइप फेमस राइटर्स के वर्क लेकिन सिंगल राइटर एंड विद डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कि आपका कोई एक मेजर राइटर उठा लिया जाएगा एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे टू उनको ऑर्डर में लगाने के लिए। पॉइंट नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपके जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, उनको बस जम्बल्ड फॉर्मेट में दे दिया जाता है एंड उनकी ईयर ऑफ बर्थ या फिर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनके अकॉर्डिंग आपसे कहा जाता है कि इनको आप क्रोनोलॉजी में लगाओ। देन फोर्थ पॉइंट वी हैव पीरियड और एज दे बिलोंग। बहुत ही कॉमन टाइप का ये क्वेश्चन है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आपको बाद में पता लग जाएगा। जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम लोग के लिटरेचर में जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो एजेस में आपका डिवाइडेड है। तो आपके 4 ऐसे राइटर्स को अलग अलग एजेस से उठा के आपको बोलेंगे कि क्रोनोलॉजी वाइज आपको इनको लगाना है। पॉइंट नंबर 5 इज अपीयरेंस ऑफ थ्योरीज। अब यहाँ पे वर्क्स या फिर राइटर्स के नाम ना पूछ के उनकी थ्योरीज 4-5 लिखी होंगी एंड उसको बोला जाएगा कि आप इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। देन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारा जर्नल्स एंड मैगजीन्स, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम लोग क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को देखें एक जगह पे तो आप सबसे ज्यादा जिस टाइप को रिपीट होते हुए देखेंगे वो है बेटा आपका जर्नल्स एंड मैगजीन वाला, जर्नल्स एंड मैगजीन्स वाला ही टाइप, जिसके अंदर आपको ज्यादातर 4-5 मैगजीन्स दी होती हैं एंड उसको आपको लगाना होता है अपने हिसाब से, ठीक है, उनकी डेट के हिसाब से। देन आपका 7th पॉइंट आता है प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ समथिंग। यहाँ पे डेट की बात ना करके आपको किसी भी पर्टिकुलर थिंग का या कॉन्सेप्ट का प्रोसेस पूछा जाएगा। जैसे आपसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछ लिया जाएगा, जम्बल्ड फॉर्मेट में आपको दिया होगा एंड उसको आपको अपनी एक्सपर्टीज या जो आपने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस बेटा आते हैं। देन वी हैव मूवमेंट्स। आप सबको पता है कि हम लोग के देन एजेस जैसे हैं हम लोग के इंग्लिश लिटरेचर में, उन्हीं के ही बेसिस पे हम लोग के कुछ मूवमेंट्स चले हैं जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स लेके आते हैं, वर्क्स लिखते हैं एक स्टाइल के ऊपर, तो उसमें से भी आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 इज अपीयरेंस ऑफ टर्म्स। आपके जो फेमस लिटरेरी थ्योरीज है या फिर हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उनमें
जो हमारे क्रिटिक्स हैं उन्होंने जो भी थ्योरीज एंड फेमस टर्म्स दिए हैं उनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछा जाता है। एंड लास्टली वी हैव क्रोनोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी हमारे फेमस राइटर्स हैं उनकी जो फेमस वर्क्स हैं उनके एक एक कैरेक्टर को उठा के जम्बल्ड फॉर्मेट में आपके सामने लिखा जाता है एंड आपसे कहा जाता है कि इसको आप क्रोनोलॉजी में लगाएं। तो आपने टाइप सारे देख लिए, अब इन सारे टाइप्स के 10 टाइप्स के हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि इनको डील करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद देयर डेट्स ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जहां पे एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म, देन हमारे फ्रेडरिक जेम्सन का द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, टीएस इलियट का नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, रेमंड विलियम्स का कीवर्ड्स एंड इयान वार्ड का हमारा है द राइज ऑफ द नॉवल। इनको आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड लगाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकी डेट पता होनी चाहिए। अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन कि इनको आप कैसे डील करें। आपको इनको बेटा एक साथ डील नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क्रोनोलॉजी या फिर ऐसे जो डेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेटा मेजर राइटर्स के ही पूछे जाते हैं। आप टीएस इलियट को पढ़िए, आप डब्ल्यू.बी. येट्स को पढ़िए, आप शेक्सपियर को पढ़िए, आप हमारे जॉन डन को पढ़िए, इनके जितने भी मेजर वर्क्स हैं उनकी डेट्स आपको लर्न करनी पड़ती है। एंड जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हो वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। एक क्वेश्चन के जरिए आपसे सारे मेजर राइटर्स की जो डेट्स होती हैं उनको ही पूछा जाता है। यू आर नेवर एवर गोइंग टू सी एनी माइनर राइटर का वर्क आपसे उसकी डेट पूछी गई हो। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको एक साथ देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन जब आप अपने राइटर्स को पढ़ रहे होते हो आपको पता होता है कि भाई ये राइटर एक मेजर राइटर है एंड इसके कुछ डेट्स मुझे लर्न करनी ही होंगी, तो उसको आप लर्न करते हो एंड एक क्वेश्चन में आपको मिल जाता है तो आप उसको टैकल कर लेते हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे जो कि है फेमस राइटर्स के वर्क जो कि सिंगल फॉर्मेट में आते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डिकिंस नॉवल। आप सबको पता होगा कि चार्ल्स डिकिंस हमारे इंग्लिश लिटरेचर के कितने मेजर एंड इंपॉर्टेंट राइटर है। कोई ऐसा पेपर नहीं होता है जो जिसके अंदर आपके चार्ल्स डिकिंस के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ये जो आ रहे हैं वो आपके मेजर राइटर के वर्क्स आ रहे हैं एंड इनको आपको लर्न करना चाहिए। इफ आई मे टेल यू अ लिस्ट रैंडमली जो मुझे याद आ रही है, अगर आप क्रोनोलॉजी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को सबको एक जगह लगा के देखोगे तो आप एक पैटर्न फाइंड कर पाओगे कि आपके चार्ल्स डिकिंस से जरूर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, थॉमस हार्डी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, डब्ल्यू.बी. येट्स की पोएम से आते हैं, टीएस इलियट की जो पोएम्स होती हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को आपसे पूछा जाएगा, बेन जॉनसन के वर्क से क्वेश्चन आएगा, शेक्सपियर से आएगा। ये सारे बेटा आपके मेजर राइटर्स हैं एंड यू कैन नॉट गो पास्ट बाय दिस कि नहीं मैं इनकी डेट्स ना लर्न करूं। आपको सब जितने 10,000 राइटर्स हैं उनके वर्क्स की डेट को नहीं लर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ मेजर राइटर्स के वर्क को करना है और उसको डेली रिवाइज करते चले जाना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अपना पॉइंट नंबर 3 देखेंगे जो कि है डेट ऑफ बर्थ। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपसे कहूंगी कि आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट कि आपको अपने सिलेबस में सब कुछ लर्न नहीं करना होता है। यही एक स्मार्ट वर्कर और एक हार्ड वर्कर में डिफरेंस होता है कि जो स्मार्ट वर्कर होता है वो समझ पाता है कि यार ये जो चीज है इस पे मुझे इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आएगा एक ही क्वेश्चन। जो डेट ऑफ बर्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब क्या 10,000 राइटर्स के डेट ऑफ बर्थ लर्न करते बैठेंगे हम लोग तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ये वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको पूरी तरीके से छोड़ देने हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की मैं एक ट्रिक बताऊंगी। उल्टा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पता लग जाएगा कि थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से तुक्का लगा के कर सकते हैं। जैसे कि आपका पॉइंट नंबर 4, एंड प्लीज इसको मार्क कर लीजिए कि ये है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपका, जहां पे पीरियड और एज दे बिलोंग से क्वेश्चंस आते हैं और इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट तो आपको आपकी सारी एजेस लर्न होनी चाहिए क्रोनोलॉजी वाइज। आपकी 8-9 ही एजेस हैं जो आपकी क्रोनोलॉजी में आपको लर्न करनी है, जिसके अंदर के जो राइटर्स हैं कि कौन सा राइटर कौन सी एज को बिलोंग करता है
आपको ये अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। Why am I putting so much emphasis on this? Because ये जो एज रिलेटेड वाले आपके क्वेश्चंस है, उससे आपके कई सारी कैटेगरीज के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट मेजर राइटर्स उन्होंने उठा के एजेस वाइज पूछे हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि चार्ल्स स्टील, रिचर्ड स्टील है, चार्ल्स लैम है, जॉन ड्राइडन है, फ्रांसिस बेकन है, मैथ्यू आर्नोल्ड है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आया? हमारे फ्रांसिस बेकन। देन हमारे आए हैं जॉन ड्राइडन। उसके बाद हमारे जॉन ड्राइडन के बाद आए हैं हमारे रिचर्ड स्टील। देन हमारे चार्ल्स लैम आए हैं एंड लास्टली हमारे मैथ्यू आर्नल्ड आए हैं। तो व्हाई, हाउ एम आई एबल टू टेल दिस? बिकॉज मुझे नहीं याद है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि कौन कौन सी आपकी एरा को बिलोंग करते हैं, कौन एनलाइटनमेंट एज में आया, देन फिर कौन रेस्टोरेशन में आया, कौन नियो क्लासिकल में आया है, कौन रोमांटिक में आया है एंड लास्टली कौन आपका मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न में आया है। अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं एंड अभी तक आपने ये काम नहीं किया है, सारे काम छोड़ के आज बैठो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन आपको एज वाइज सारी क्रोनोलॉजी लर्न होनी चाहिए एंड उसके अंदर कौन कौन से राइटर्स फॉल करते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तुरंत आपको पूरी क्रोनोलॉजी वाइज मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डू कमेंट मी डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बिकॉज ये बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा और हम लोग फिफ्थ टाइप देखेंगे, अपीयरेंस ऑफ थ्योरीज। अब ये जो आपका क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ थ्योरीज, ज्यादातर आपके देखने को मिलेंगे, आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म से देखने को मिलेंगे या फिर लिटरेरी थ्योरी से। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी आपकी पहले आई। जैसे आपकी अगर जैसे आप सब लोग पढ़ते हो तो आप लोग न्यू क्रिटिसिज्म पहले पढ़ते हो, फॉर्मलिज्म आप बाद में पढ़ते हो। वेयर एज आपका फॉर्मलिज्म 1910 में आया है एंड आपका जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो आपका 1920s एंड 30s में आगे जाके आता है। तो आपकी जितनी भी बेटा थ्योरीज हैं वो आपको डेट वाइज पता होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा नहीं है, आपकी 9-10 थ्योरी ही हैं जो आप क्रोनोलॉजी वाइज डेट वाइज लर्न कर लेते हो। देन आपका सेम एजेस वाले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा कि उनके अंदर कौन कौन से राइटर्स आ रहे हैं। अगर आपको पता है तो उनकी कौन कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है। सपोज अपोरिया आ गया, आपका डीफेमिलराइजेशन आ गया, आपका डीकंस्ट्रक्शन आ गया। अगर आपको पता होगा कि ये थ्योरी इस राइटर को बिलोंग करती है और ये राइटर हमारी इस वाली थ्योरी के अंदर आता है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज की डेट याद है, तो आप उसको क्रोनोलॉजी में बैठा लोगे। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आपको करने ही करने हैं। चलेंगे बेटा हम लोग अपने 6th कैटेगरी में, जो कि है हमारा क्रोनोलॉजी एंड पब्लिकेशन ऑफ अवर मैगजीन्स एंड अवर पीरियोडिकल्स। मैंने इस पे फुल वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। सारी 18th एंड 19th सेंचुरी की जितनी भी मेजर आपकी मैगजीन्स हैं इन क्रोनोलॉजी आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगी विथ क्वेश्चंस। तो जरूर से आप उनको जाइए, एक लिस्ट बनाइए, डेली उनको देखना स्टार्ट करिए, आपको वो लर्न हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अब अगला टाइप देखेंगे, प्रोसेस ऑफ समथिंग। आई टोल्ड यू कि इसके अंदर आपको डेट्स नहीं देखने को मिलेंगी, आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के प्रोसेस को उनकी जगह पे लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज इन पेडागोजी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चे की जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो राइट सीक्वेंस है वो आपको बताना है कि वो पहले कू कू करता है, वो फिर बैबलिंग करता है, फिर वो 2-2 शब्द के जो वर्ड्स होता है वो बोलता है, फिर फाइनली वो सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करता है। कुछ इसी ही तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा जो प्रोसेस या स्टेज ऑफ समथिंग ही है, जो इंग्लिश इन इंडिया वाले सेक्शन से आपसे पूछा गया है। एंड यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका पहले कौन सा स्टेज आता है, कि आपका चार्ल्स ग्रैंड पहले आया, देन इंग्लिश को आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, देन आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया एक यूनिवर्सिटी का, एंड देन आपकी जो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास की जो यूनिवर्सिटीज थी वो आपकी इन एवोल्यूशन या सबके सामने ये आ जाती हैं। तो ये है आपके स्टेजेस एंड प्रोसेस वाले क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को जज करेगा। बेटा यहाँ पे आपकी डेट से लेना देना कोई नहीं होगा, ठीक है। देन 8वां जो आपका ऑप्शन है वो है अगेन आपका मूवमेंट्स वाला। एंड आप कहेंगे कि मैम क्या मूवमेंट्स की भी डेट मुझे याद करनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपको पता है कि मूवमेंट के अंदर कौन सा राइटर फॉल करता है एंड आपने एजेस जो ब्रिटिश लिटरेचर की एजेस हैं वो आपने कर रखी हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस भी एजेस के थ्रू ही हो जाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए
कि आपके कैवेलियर पोएट्स के अंदर कौन से पोएट्स आते हैं जो आपके मेटाफिजिकल पोएट्स को पसंद नहीं करते थे, उनके रिस्पॉन्स में ऑपोजिशन जताते थे। कैवेलियर पोएट्स हमारे किंग चार्ल्स वन को फॉलो करते थे, उनके अंदर कौन कौन से राइटर्स आते हैं, तो ये आपको पता चल गया। देन लेक पोएट्स हमारे रोमांटिक एरा के कौन से पोएट्स हैं जो लेक में जाकर रहे थे, जो फर्स्ट जनरेशन हमारे रोमांटिक पोएट्स है, तो आपको पता ये आ गया। देन मूवमेंट पोएट्स जो एक ट्रांजिशन देते हैं आपके रोमांटिक से विक्टोरियन एरा में। देन लास्टली हमारे मॉडर्न एरा के इमेजिस्ट पोएट्स। तो अगर बेटा आपको एजेस क्लियर हैं एंड आपको पता है कि इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स के अंदर कौन कौन से राइटर्स फॉल करते हैं, आई होप आप लोग ये देख के समझ पा रहे हैं कि आई एम गिविंग यू वेरी डुएबल काइंड ऑफ एक्शंस। मैं आपको कोई जादुई चीजें नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अपने पेपर में फॉलो की है एंड जो की जाती है। भाई व्यूज के लिए तो वीडियो बनाना बहुत आसान है कि बिना याद किए याद करें आपकी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, जिससे सिर्फ व्यूज बटोरे जाते हैं, फायदा किसी का नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू वेरी डुएबल थिंग्स जो आप अपने दिमाग में अपने नोट्स में बना सकते हो, जो आप कर सकते हो एंड उससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 9th कैटेगरी देखेंगे जो कि है हमारे अपीयरेंस ऑफ टर्म्स। अगेन बेटा आई टोल्ड यू कि अगर आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, हमारी एजेस क्लियर है तो ये जो है आपसे क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई ईगोटिस्टिकल सप्लाइन हमारे कीट्स ने दिया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हमारे इलियट ने दिया है, अनरिलायबल नरेटर हमारा वेन सी बूथ ने दिया है, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी हमारे एंटोनिन आर्ट्रॉड ने दिया है। अगर आप इस तरीके से ये जान लेते हो कि ये टर्म्स पता है इनके इनके हैं, एंड अब आप बहुत क्लियरली देख पाओगे कि पहले कौन आया, कीट्स आया रोमांटिक एरा में, फिर आपके मॉडर्न एरा में आपका इलियट आता है, फिर आपकी लिटरेरी थ्योरी आती है, एंटोनिन आर्ट्रॉड आते हैं, फिर लास्ट में आपके न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर वेन सी बूथ एंड इनकी थ्योरी को आप देख सकते हैं। तो अगर आपको बेटा एजेस क्लियर हैं कि एजेस के अंदर कौन कौन से राइटर्स फॉल करते हैं एंड आपको लिटरेरी थ्योरी की जो 9-10 थ्योरीज हैं वो आपको क्लियर है, आप बहुत आसानी से क्रोनोलॉजी बेस्ड टाइप के बहुत सारे सेक्शंस को क्रैक कर ले जाओगे। चलेंगे हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पे, आखिरी कैटेगरी पे, जो कि है हमारे क्रोनोलॉजी बेस्ड टाइप के फिक्शनल कैरेक्टर। नाउ आई विल अग्री कि ये वाला जो हमारा टाइप होता है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो इसकी 2 लेयर्स आती हैं। आपको सबसे पहले तो कैरेक्टर को पहचानना है, फिर आपको उससे रिलेटेड उसके वर्क को पहचानना है, वो वर्क फिर कौन से आपके राइटर को बिलोंग करता है उसको पहचानना है, राइटर कौन सी एज को बिलोंग करता है या फिर उसने ये इंपॉर्टेंट वर्क कब पब्लिश किया होगा, ये आपको पहचानना है। ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी अगेन जब आपको एजेस लर्न होंगी एंड आपकी जो मेजर राइटर्स होंगे उनके मेजर जो वर्क्स होंगे उनकी डेट्स आपको लर्न होगी, तो आप बहुत इजीली इन सारी चीजों को कर पाओगे। आपके सामने मैंने पॉइंट टू पॉइंट, कैटेगरी टू कैटेगरी 10 क्वेश्चंस आपको दिखा दिए एंड जाहिर सी बात है ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस तो नहीं है, आपके क्रोनोलॉजी से आज तक के आए हैं 100+ क्वेश्चंस, जो अगर आप लगाना चाहो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हो। एंड और भी आप बहुत सारे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने सिग्रीगेट एंड सॉर्ट करके रखे हैं कि अगर आप किसी एक सिंगल टॉपिक को अप्रोच करना चाहो या फिर आपने उसकी तैयारी कर ली है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहो, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि फाइनली हम लोग ने आज के इस वीडियो में क्या सीखा। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू विल हैव टू लर्न सर्टेन डेट्स। अगर आप ये सोचते हो कि बस कुछ ऐसा पता लग जाए कि यार लर्न वर्न ना करना पड़े, तो फिर इससे काम नहीं बनेगा। लिटरेचर और हिस्ट्री के जो बच्चे होते हैं बेटा, डेट आपको लर्न करनी ही पड़ती है, पर यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो या फिर एक हार्ड वर्कर हो जो कोल्हू के बैल की तरह सबको उठा के लर्न करता है, पेपर देने जाता है। सच बता रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। आप स्मार्ट वर्क करिए एंड सिर्फ आप उठाइए फेमस आपके जितने भी राइटर्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं बेटा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितने आपके मेजर राइटर्स हैं, आप सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये देख के पता लग जाता है कि भाई ये वाला राइटर मेजर है, तो सिर्फ उसके वर्क्स को, आप 10,000 राइटर्स के वर्क को लर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ 100 राइटर्स की डेट्स वगैरह तो लर्न कर ही सकते हो, और यही आपको करना है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर क्रोनोलॉजी ऑफ राइटर्स एज, ये आपका काम है जो आपको करना है। एज अगर नहीं आती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर राइटर्स एंड लर्न डेट्स ऑफ ओनली देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिसिंग है, आपको सिर्फ आपको टीएस इलियट के सारे वर्क्स के डेट को लर्न नहीं करना है, मेजर भाई आपका
मर्डर इन द कैथीड्रल आपको पता होना चाहिए, वेस्टलैंड पता होना चाहिए। देन शेक्सपियर के अगर आप वर्क थ्रू डील कर रहे हो तो क्या उनके 39 प्लेस की आप डेट लर्न करोगे? नहीं, जो मेजर मेजर हैं आप सिर्फ उनको लर्न करोगे और बेटा आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कीप रिवाइजिंग देम डेली विद क्वेश्चंस, कीप रिवाइजिंग देम डेली विथ योर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप उनको डेली, आपने सपोज 100 राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट बना ली, आप उसको डेली सुबह को उठ के रिवाइज करते रहते हो तो वो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। एंड सिर्फ एक लिस्ट बनाने से एंड उसको रिवाइज करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जज करना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को लगाते लगाते कि भाई मुझे वो दिमाग में ठहर भी रहा है। अदरवाइज आपके साथ जो होता है कि एग्जाम पेपर में जाके आप लोग फ्रीज हो जाते हो, इन क्वेश्चंस को देख के आप टैकल नहीं कर पाते हो, वही होने वाला है। तो प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग शुड गो हैंड इन हैंड। देन लास्ट आपका पॉइंट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग स्टोरीज, निमोनिक्स एंड लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि मैं ये क्रोनोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं बच्चों को ऐसा क्या बताऊं जो कोई चीजें आपको मिल जाए। लोगों ने इतने वीडियोस, शॉर्टकट्स, निमोनिक्स, कहानी, कि आप एक पर्टिकुलर राइटर के वर्क्स को ना कहानी बना लो। अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनना और बताना, अग्री करना, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन अग्री करते हो तो कमेंट जरूर करके बताना कि एक राइटर के वर्क को लर्न करने के लिए मैंने एक और कहानी बना ली, तो वो मेरे ऊपर एक बोझ हो गया, एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया मेरी मेमोरी पे, या फिर उसने मेरा काम आसान किया। ये बात बहुत लॉजिकल स्टूडेंट्स ही समझ पाते हैं, इसीलिए वो कभी शॉर्टकट और निमोनिक्स के बेसिस पे काम नहीं करते हैं। एंड मेरा भी यही मानना है। आई थिंक कि इससे आप लोग अग्री करेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि बहुत सारे बच्चे निमोनिक्स और इससे उनकी मेमोरी होती हो, ऐसी सबकी मेमोरी अलग अलग होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, किसी की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो कुछ लोग समझ के एंड सीधे रास्ते से चलते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट लेते हैं। मेरा आपसे यही सुझाव होगा कि मैंने आपको जो स्टेप्स बताया, जो आपको जितने अच्छे तरीके से मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को डील करने का तरीका बताया, आप उसको अगर फॉलो करेंगे डेली रिवाइज करते हुए, तो आपका काम ज्यादा बन जाएगा, rather than searching for shortcuts or mnemonics. Okay, so this was all about this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आजकल मेरे बच्चों को बहुत सारी सर्विसेज फ्री में मिल रही हैं। पेपर 1 के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पेपर 2 के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डेली पोल्स मिल रहे हैं। देन हम लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर इधर ऑडियो से या फिर हमारे डिस्कशन चैट में हम लोग काफी सारा डिस्कशन करते हैं, एंड ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो यू कैन गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारा कोर्स चेकआउट करना चाहते हो जो ईयर एंड सेक्शन वाइज सॉर्टेड है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है, तो आई वेलकम यू टू गो एंड जस्ट चेक आउट द कोर्स, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं वो कमेंट करके आपको जरूर से बताना है कि आपको कैसा लगा, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं। एंड अगर ऐसा है तो मैं ऐसे वीडियोस को बनाना कंटिन्यू रखूंगी जो बच्चों को अप्रोच देता है कि उनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को डील करना है। सिर्फ आपको आंख बंद करके पढ़ते नहीं चले जाना है, आपको स्मार्ट तरीके आज की डेट में ढूंढने होंगे जो कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। So that was it for this video. I am going to meet you up next in yet another video. So bye and take care.